Now in this lecture we are going to study functional groups. Now functional groups होता क्या है? Functional group is the group of atoms or bonds that defines the function of hydrocarbon. आपको पहले लेक्चर्स से मतलब जो पहले लेक्चर्स आपने देखे उससे आपको पता है कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है. तो दिस इज़ व्हाट मीथेन इट इज़. ठीक है. उसके बाद दिस इज़ इथेन, सिंपलेस्ट ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. और ये है प्रोपेन. नाउ ये जो हाइड्रोकार्बन्स है उनको सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से बनता है. मतलब सिर्फ क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन. तो हाइड्रोकार्बन का फंक्शन जो डिफाइन करेगा उस ग्रुप को हम फंक्शनल ग्रुप कहते हैं. फॉर एग्जांपल सपोज, ध्यान दो यहाँ पे कि सपोज सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच ये एक ग्रुप है. दैट मीन्स कार्बन के 4 वैलेंसी देखो. कार्बन की 4 वैलेंसी 2 किसके साथ है? तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है. एक सिंगल बॉन्ड इस ऑक्सीजन के साथ है और इस ऑक्सीजन का एक बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ है. तो इसको हम लिखते वक्त कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखते वक्त लाइक विल राइट इट लाइक दिस OH, COH. Now this COH is carboxylic acid functional group. Now this carboxylic acid functional group जो है वो जब इस हाइड्रोकार्बन्स को अटैच्ड हो जाएगा तो हमें एक अलग क्लास ऑफ कंपाउंड मिलेगा. सपोज कि मैं मीथेन का एग्जांपल देता हूँ. पहले मीथेन का कोई भी, ये चारों हाइड्रोजन सिमिलर है मीथेन के. चारों हाइड्रोजन अटैच टू कार्बन है. अगर चारों हाइड्रोजन अटैच टू द सेम कार्बन है तो चारों को रिप्लेस किया तो भी सेम ही चीज़ होगी. तो हम सपोज इस स्टार हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं. यहाँ पे मैंने उसको स्टार कर दिया है. तो कंपाउंड क्या बनेगा? कंपाउंड विल बी लाइक दिस सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच 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 एच. मैंने रिमूव क्या किया? मैंने एक हाइड्रोजन रिमूव किया और उसकी जगह कौन सा ग्रुप ऐड किया? दिस ग्रुप ऐड किया. मतलब क्या? कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप ऐड किया. तो ये मेरा अलग क्लास ऑफ कंपाउंड बन जाएगा जिसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड क्लास ऑफ कंपाउंड कहेंगे. ठीक है. जब मैंने इथेन का एग्जांपल दिया, इथेन का एग्जांपल दे रहा हूँ. इथेन के एग्जांपल में सपोज मैं ये हाइड्रोजन रिप्लेस कर रहा हूँ तो मुझे अलग क्लास ऑफ कंपाउंड, ये अलग हाइड्रोकार्बन मिलेगा. हाइड्रोकार्बन मतलब अलग क्लास ऑफ कंपाउंड मिलेगा जहाँ पे COOH यहाँ पे अटैच्ड होगा. नाउ दिस COOH व्हेन अटैच्ड टू दिस इथाइल it will become कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप. दैट मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड क्लास ऑफ कंपाउंड. मतलब अब जब मैं H रिप्लेस करता हूँ तो आपको पता है अल्केन से H जब मैं निकाल देता हूँ तो ये जो ग्रुप बनता है उसको हम क्या कहते हैं? अल्किल ग्रुप. ये H निकाला तो ये जो ग्रुप बनता है उसको हम क्या कहते हैं? अल्किल ग्रुप. यहाँ पे स्पेसिफिकली उसका नाम क्या होगा? इथाइल ग्रुप. और ये जो H मैंने रिप्लेस किया, सपोज ये H रिप्लेस किया तो ये जो बनेगा उसको हम क्या कहते हैं? एन प्रोपाइल ग्रुप. तो ऐसे ही जब ग्रुप्स को हम फंक्शन ऐड करते हैं, मतलब अल्किल ग्रुप्स को जब फंक्शन देते हैं तो एक क्लास ऑफ कंपाउंड अलग से मिल जाता है. जैसे कि सपोज फर्स्ट एग्जांपल मैं क्लास ऑफ कंपाउंड का दे रहा हूँ. अब मैं क्लास ऑफ कंपाउंड डिफाइन करूँगा ROH ऐसे. नाउ ROH मतलब दिस R ग्रुप इज अल्किल ग्रुप. एज यू ऑल नो R के कौन से फॉर्म हम देख चुके हैं. CH3 अगर R की जगह लिखा तो दैट विल बी नोन एज व्हाट? मिथाइल. फिर आप R की जगह क्या लिख सकते हो? CH3 CH2 मतलब क्या लिख सकते हो? इथाइल. फिर उसके बाद CH3 CH2 CH2 लाइक दिस. तो उसको हम कहते हैं N प्रोपाइल. और उसके बाद अगर CH3 CH CH3 और बीच के कार्बन को कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड है तो उसको हम कहेंगे आइसोप्रोपाइल. नाउ ये जो नाम हुए अल्किल ग्रुप के, वो अगर आर ग्रुप, मतलब ये सारे क्या हुए? आर ग्रुप हुए. ये सारे के सारे क्या हुए? आर ग्रुप हुए. इन आर ग्रुप्स को जब OH अटैच्ड होता है तब क्लास ऑफ कंपाउंड जो हमें मिलता है वो क्या होता है? अल्कोहल्स. नाउ अल्कोहल्स इज द क्लास ऑफ कंपाउंड which is defined by functional group OH. that means hydroxy functional group. that means this thing, that is OH. OH जब R ग्रुप को अटैच्ड होगा तो उसको क्या कहेंगे हम? अल्किल ग्रुप. जब भी मैं अभी पूरे लेक्चर में R लिखूंगा तो आपको R की जगह क्या डिफाइन करना है? क्या अंडरस्टैंड करना है? मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, एन प्रोपाइल हो सकता है, नहीं तो आइसोप्रोपाइल हो सकता है. लाइक दिस. नाउ लेट्स प्रोसीड कि अल्कोहल के थोड़े एग्जाम्पल देते हैं शुरुआत को. CH3OH ये अल्कोहल में क्या हुआ? तो हाइड्रोकार्बन, बेसिकली हाइड्रोकार्बन कौन था? CH4.
उसका एक H रिप्लेस कर दिया हमने और एक H की जगह क्या लिख दिया OH। जब भी ऐसा होगा तो OH आपका क्या होगा, इस मॉलिक्यूल के कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करेगा, मतलब इस मॉलिक्यूल के प्रॉपर्टीज डिफाइन करेगा। तो उसको हम क्या कहेंगे, मिथाइल अल्कोहल। और क्लास ऑफ कंपाउंड आपका क्या हुआ, अल्कोहल्स। नाउ जब मैं इथेन का एग्जांपल लूँगा तो क्या होगा, C2H5OH, दैट मीन्स व्हाट, विच ग्रुप, दिस ग्रुप, इथाइल ग्रुप, दैट मीन्स C2H5। तो C2H5OH को हम कहेंगे इथाइल अल्कोहल। नाउ ऐसे केमिस्ट्री में बहुत सारे क्लास ऑफ कंपाउंड होंगे, वो हमें स्टडी करना है। तो आपको अभी के लिए ये पूरा का पूरा टेबल रिमेंबर करना है। तो दिस इज, मैं पहले लिख दूँ, इम्पोर्टेंट क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एक्चुअली यहाँ पे क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। नाउ मैं यहाँ पे एक एक क्लास डिफाइन करता हूँ। पहला जो आप देख चुके हैं वो क्या है, ROH। अगर ऐसा कुछ कंपाउंड हुआ तो आप उसको क्या कहेंगे, इट इज़ व्हाट, अल्कोहल। बाद में हम उसका पूरा मतलब पहचानना कैसे है, आइडेंटिफाई कैसे करना है वो देखेंगे। लेकिन आपको अगर R को अटैच्ड OH मिला तो वो कंपाउंड क्या हुआ, अल्कोहल हुआ। नाउ सेकेंड क्लास ऑफ कंपाउंड, अगर R अटैच टू X है और X यहाँ पे FCl Br और I ये हो सकता है, मतलब हेलोजन हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो RX जो आपका कंपाउंड हुआ वो हुआ अल्काइल हलाइड। अब आप बेसिकली समझ सकते हो, आर ग्रुप इज नथिंग बट व्हाट, अल्काइल ग्रुप। और हलाइड मतलब क्या, ये एक्स। तो RX जो अब आपको दिखा तो आप उसको क्या कहेंगे, अल्काइल हलाइड। देन तीसरा क्लास ऑफ कंपाउंड जहाँ पे R अटैच्ड होगा C डबल बॉन्ड OH को, तो दिस इज C डबल बॉन्ड OH इज योर ग्रुप दैट इज नोन एज अल्डिहाइड ग्रुप। तो ये अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन ये जो क्या हुआ, R अटैच जब हो जाएगा उसको क्या कहेंगे हम, अल्डिहाइड्स एज क्लास ऑफ कंपाउंड। तो क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में ROH रहा तो अल्कोहल, RX रहा तो अल्किल हलाइड, RC डबल बॉन्ड OH रहा तो अल्डिहाइड। और फंक्शनल ग्रुप कौन है उसमें से, तो अल्डिहाइड इज योर फंक्शनल ग्रुप। नाउ ऐसे ही ये जो कार्बन होता है, ठीक है, ये जो कार्बन होता है, ये जो कार्बन, तो उसको हम कार्बोनिल कार्बन कहते हैं, कार्बोनाइल कार्बन। नाउ कार्बोनाइल कार्बन मतलब C डबल बॉन्ड O वाला कार्बन, जिसके दो वैलेंसी किसके साथ है, तो दो वैलेंसी है ऑक्सीजन के साथ, और दो बची हुई वैलेंसी एक किसके साथ है, अल्किल ग्रुप के साथ, और एक किसके साथ है, H के साथ। नाउ ऐसे ही डिफरेंट क्लासेस ऑफ कंपाउंड आगे जाते हैं, RC डबल बॉन्ड O R, मतलब दो दो अल्काइल ग्रुप है अटैच टू व्हाट, कार्बोनिल। तो इसको हम कहेंगे कीटोन। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कीटोन एंड अल्डिहाइड, तो अल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड O को, दैट इज कार्बोनिल ग्रुप को, एक जगह क्या अटैच्ड है, R मतलब अल्किल ग्रुप, मतलब कार्बन अटैच्ड है, और दूसरी जगह क्या अटैच्ड है, H अटैच्ड है। ऐसा रहा तो उसको हम क्या कहेंगे, अल्डिहाइड कहेंगे। और जब कार्बोनिल ग्रुप को एक जगह R और दूसरी जगह भी R, मतलब दोनों जगह कार्बन अटैच रहेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, कीटोन्स। तो कीटोन का एक एग्जाम्पल दे देते हैं। एक एग्जाम्पल क्या हुआ, CH3 CH2 C double bond O CH2 CH3। नाउ दिस विल बी योर कीटोन मॉलिक्यूल। ये कीटोन क्यों है, तो यहाँ पे देखो, ये ग्रुप है R ग्रुप, दैट मीन्स इथाइल ग्रुप, और ये ग्रुप है R ग्रुप, दैट मीन्स इट इज इथाइल ग्रुप। तो ये हुआ आपका कीटोन फंक्शनल ग्रुप। नाउ आगे बढ़ते हैं, और फंक्शनल ग्रुप बाकी है, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है ऑर्गेनिक में। RC डबल बॉन्ड OH ऐसे रहा तो दिस ग्रुप इज नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। और इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन होगा, C डबल बॉन्ड OH, दिस C डबल बॉन्ड O और OH, दिस विल बी योर कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप। तो R ग्रुप अटैच टू दिस इज नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो एग्जांपल क्या होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड क्लास ऑफ कंपाउंड के, ये खाने में भी इस्तेमाल करते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड, फूड प्रिजर्वेटिव, नहीं तो कोई जैम जेलीज में हम इस्तेमाल करते हैं। तो C डबल बॉन्ड OH। नाउ R ग्रुप का यहाँ पे कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, R ग्रुप CH3 रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, कार्बोक्सिलिक
कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। नाउ कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, ये है, और ये तो अपना क्या है, आर। नाउ केमिस्ट्री में जो चीज़ नहीं बदलेगी वो क्या होगी, आर। आर विल नॉट, आर इज नॉट गोइंग टू चेंज। नाउ आगे जाते हैं सिक्स्थ। नाउ सिक्स्थ में आर सी डबल बॉन्ड ओ आर ऐसा ग्रुप रहा तो उसको हम कहते हैं ईस्टर्स। दिस क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नोन एज ईस्टर। अब ईस्टर में फंक्शनल ग्रुप क्या हुआ, सी डबल बॉन्ड ओ और उसको अटैच्ड फिर से कौन है, कार्बोनिल, एक अल्किल ग्रुप है, मतलब ये आर डैश कर देते हैं। ये आर और ये आर मे बी सेम और मे बी डिफरेंट हो सकता है, लेकिन क्लासेस ऑफ कंपाउंड क्या हुआ, ईस्टर। अब ईस्टर का एग्जांपल देना है तो आपको ये एग्जांपल दूंगा, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ CH3। दैट मीन्स इसका नाम, इसका जो स्ट्रक्चर है वो देखो कंपेयर करके, ये CH3 क्या है, आर ग्रुप है। सी डबल बॉन्ड ओ तो वैसे के वैसा सी डबल बॉन्ड ओ, ये भी ओ दिख रहा है, ये भी ओ दिख रहा है, और यहाँ पे कौन दिख रहा है, आर डैश। दैट मीन्स व्हाट, CH3। तो ईस्टर फंक्शनल ग्रुप में आपके पास क्या होना चाहिए, तो आर सी डबल बॉन्ड ओ आर ऐसा ग्रुप अगर रहा तो हम उसको क्या कहते हैं, ईस्टर फंक्शनल ग्रुप। नाउ दिस इज ईस्टर, आर सी डबल बॉन्ड ओ आर डैश, दिस इज योर ईस्टर। नाउ अल्डिहाइड, कीटोन, ईस्टर, इसके बाद ईस्टर, इसके बाद और भी फंक्शनल ग्रुप है, जैसे कि सपोज आर को अटैच्ड NO2 रहा तो उसको हम क्या कहेंगे, नाइट्रो अल्केन। नाउ आर को अटैच्ड, सपोज आर को अटैच्ड CN ग्रुप है तो दिस विल बी नोन एज व्हाट, साइनाइड्स। नाउ आर को अटैच्ड सपोज H है तो इसको क्या कहेंगे हम, अल्केन। नाउ आर को अटैच्ड H मतलब क्या, आर मतलब क्या होगा, CH3, और उसको अटैच्ड H मतलब वो कंपाउंड क्या बन जाएगा बच्चों, इजी समझ रहे हैं, वो क्या बन जाएगा, CH4। दैट मीन्स इट इज व्हाट, मीथेन। नाउ अल्केन मतलब आर को अटैच्ड H तो हुआ अल्केन। नाउ दिस मॉलिक्यूल में फंक्शनल ग्रुप तो H नहीं हो सकता, तो अल्केन को यहाँ पे लिस्ट में हम इतना कंसिडरेशन नहीं देंगे, क्योंकि दिस इज व्हाट molecule is not characterized by functions. So if it is characterized by function like acidity, like all this, so it will known as what, functional groups. Now ये पे एक बेसिक रिवीजन करवा देता हूँ। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, द ग्रुप्स ऑफ एटम्स और बॉन्ड्स दैट डिफाइंस द फंक्शन ऑफ व्हाट, हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन आपके सामने है, हाइड्रोकार्बन्स के H रिमूव करके अगर मैंने फंक्शनल ग्रुप ऐड किया, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप दिया है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप अगर ऐड किया तो क्लास ऑफ कंपाउंड क्या मिलेगा आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड क्लास ऑफ कंपाउंड मिला। मतलब इस मॉलिक्यूल को देखो, यहाँ पे COH ऐड है, यहाँ पे भी COOH ऐड है, तो कभी कभी हम COOH ऐसे लिख देते हैं, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड OOH, दिस इज द बेटर रिप्रेजेंटेशन। नाउ ROH रहा तो उसको अल्कोहल कहेंगे। आर ग्रुप क्या होता है, तो मिथाइल, इथाइल, एन प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल, ये आर ग्रुप होते हैं इंपॉर्टेंट। में हम क्लासेस ऑफ कंपाउंड देख रहे हैं, इसके पूरा जो क्लास ऑफ कंपाउंड है उसका पूरा टेबल में दूंगा। पहले तो ये बेसिक क्लास ऑफ कंपाउंड जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो देख लो। ROH रहा तो अल्कोहल, RH रहा तो अल्किल हैलाइड, RC डबल बॉन्ड OH रहा तो अल्डिहाइड, RC डबल बॉन्ड OR रहा तो कीटोन, RC डबल बॉन्ड OH रहा तो कार्बोक्सिलिक एसिड, ईस्टर, नाइट्रोअल्केन और साइनाइड। नाउ ये सारे क्लास ऑफ कंपाउंड पहले आप आइडेंटिफाई करना सीखो, फिर हम आगे बढ़ेंगे।